एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मल्हार पुस्तक कक्षा 8 पाठ 1 है स्वदेश कविता। तो चलो अपनी कविता की तरफ बढ़ते हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। स्वदेश जो है यानी कि स्वदेश, स्व मीन्स अपना देश, ठीक है। कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, स्नेही इनकी उपाधि है। हिंदी के उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना आरंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। अगर हम भारतंद युग की बात करें तो ब्रज भाषा में लिखते थे। द्विवेद युग तक आते आते खड़ी बोली, वर्तमान में प्रचलित जो बोली है या प्रतिष्ठित जो बोली है वो खड़ी बोली ही है, उसमें इन्होंने अपना स्थान बनाया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में, जनपद मतलब जिला में हुआ था। उन्होंने स्वयं कहा है, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा, ठीक है। त्रिशूल भी इनका एक उपनाम है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही तो है ही, साथ में त्रिशूल भी इनका उपनाम है। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, राजनीति, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंच, कृषक क्रंदन आदि उल्लेखनीय रचनाएं। बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनको हम राष्ट्र प्रेम के लिए जो रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा लिखी हैं। तो कविता को जानने से पहले हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो मैंने एक साथ आपको दे दिए हैं, ठीक है। जैसे स्वदेश मीन्स अपना देश, हृदय मतलब दिल या मन, पत्थर मीन्स कठोर, जीवित मतलब जो जिंदा हो, जोश मतलब उमंग, सार का मतलब है सार अर्थ, रसधार आनंद की धारा, प्रेम की धारा, दाना पानी भोजन जीवन यापन के साधन, बंधु मतलब भाई बहन, उद्धार मतलब मुक्ति या छुटकारा, पराधीन दूसरों के अधीन होना अर्थात गुलाम, सेवक मीन्स नौकर हो गया, भूमि सबको पता है धरती है जमीन, ज्ञान बुद्धि संपदा धन, संस्कृत मतलब हमारी सभ्यता रीति रिवाज, पुण्य मीन्स अच्छे कर्म, पावन मीन्स पवित्र अमूल्य जिसका कोई मोल ना हो, खजाना धन का भंडार, ठीक है। भार मतलब बोझ, दया करुणा, कृतज्ञ मीन्स एहसानमंद। इसी प्रकार से प्रेम सबको पता अनुराग प्यार, समर्पण मतलब बलिदान त्याग, अहंकार अभिमान घमंड, गरिमा प्रतिष्ठा या फिर सम्मान, वीर बहादुर और साहसी, कर्म कार्य क्रिया या फिर कह सकते हैं मस्तक मतलब माथा ललाट, अनुराग मीन्स भी स्नेह प्रेम होता है, और पराक्रमी मीन्स वीर या बहादुर। अब इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में सारे डिफ़िकल्ट वर्ड आपको एक ही जगह दे दिए, आपको बार बार नहीं लिखने पड़ेंगे, आप एक बार लिख के अपनी कॉपी में इनको देख सकते हैं। तो चलो अपनी कविता शुरू करते हैं। हमने कवि परिचय जान लिया और हमने डिफ़िकल्ट वर्ड को देख लिया। कविता है हमारी, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। वीर रस की कविता है। क्या बताया जरा, वह हृदय नहीं है पत्थर है, ठीक है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यानी कि वह हृदय नहीं है, क्योंकि हम सबके अंदर क्या होता है हृदय, हृदय में क्या भावनाएं होती हैं, दिल होता है, ठीक है, जिससे हम लोगों के प्रति परोपकार दया प्रेम स्नेह क्रोध घृणा ये सारे भाव विद्यमान होते हैं। तो वही बताया वह हृदय नहीं है पत्थर है। पत्थर मीन्स होता है कि कठोर हृदय वाला, ठीक है। यहाँ पत्थर का मतलब पत्थर नहीं है, कठोर हृदय से है। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ठीक है। स्वदेश मतलब अपने देश के लिए, हम जिस देश में रहते हैं और उस देश के लिए अगर हमारे हृदय में प्यार नहीं है तो हृदय नहीं है, वो पत्थर के समान है। जो जीवित जोश जगा न सका, अगर क्योंकि ये हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय हम पर बहुत अत्याचार हुए थे। तो वही वीर रस की कविताएं हैं, देश प्रेम की कविताएं, कि अगर जीवित व्यक्ति में अगर हमारे अंदर जोश ना आ सका अपने राष्ट्र के लिए अपने देश के लिए, तो वो व्यक्ति क्या है, उस जीवन में कुछ सार नहीं, उसका कोई जीवन नहीं है। जो अपने देश के लिए जिसका खून ना खौलता हो, जिसमें प्रेम ना हो स्नेह ना हो, अपने मातृभूमि के लिए उसमें कोई जोश उमंग ना हो, ऐसा जीवन कैसा है, व्यर्थ है। जिसमें अपने देश के लिए प्रेम नहीं हो वह हृदय नहीं है पत्थर है। यह सबसे प्रभावशाली पंक्ति यहाँ पर कवि ने क्या बताया कि देशभक्ति का होना मनुष्यत्व का अभाव, मनुष्यत्व के अभाव को दर्शाता है, ठीक है, ना होना, यानी कि देशभक्ति का होना एक मतलब कह सकते हैं कि हम एक नागरिक हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में हमारा जीवन है वहाँ पर देशभक्ति होना अति आवश्यक है। भले ही हम बॉर्डर पे खड़े होकर युद्ध ना कर रहे हो, पर एक नागरिक होने के नाते हमें देशभक्ति हमारे देश के लिए होनी चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति जिसमें देशभक्ति नहीं है तो मनुष्यत्व का अभाव है, अर्थात वो मनुष्य नहीं है, जीवित के समान है। अगली पंक्ति देखेंगे।
अगली पंक्ति हमारी, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से जो चल न सका संसार संग, मतलब जो अपने देश के साथ संसार के साथ नहीं चल सका उसका संसार नहीं हो सकता, क्योंकि वो संसार से कटा हुआ है, दूर है। जिसमें साहस नहीं है, जिसने साहस को छोड़ दिया, वो कभी भी मंजिल पार नहीं पहुंच सकता, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वह व्यक्ति दुनिया के साथ न चल सके वह पीछे रह जाता है। जो व्यक्ति दुनिया के साथ ना चले तो वो क्या हो जाएगा, उसका संसार तो पीछे छूट जाएगा ना, वो पीछे रह जाएगा, या संसार मतलब कह सकते हो कि आगे चला जाएगा। ठीक है, जिसने साहस को छोड़ दिया, जिस व्यक्ति में साहस ही नहीं है वो कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। तो यहाँ पर कभी हमारे अंदर साहस की, उत्साह की जो प्रेरणा दे रहे हैं अपने देश के लिए, वो है उनके कहने का आशय। आगे बढ़ते हैं। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित लाइनें हैं। क्या बताया गया, जिससे न जाति उद्धार हुआ। ठीक है, जो अपने जाति समाज देश का भला नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति का कभी भी भला नहीं हो सकता है। जो अपने देश के बारे में, यहाँ पर जाति धर्म का मतलब ये कास्ट वाला नहीं है, हम जिस देश से बिलोंग करते हैं, जिस देश में रहते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्या बताया गया, जो भरा नहीं है भावों से, और अगर उसमें अपने देश की संस्कृति के प्रति, यहाँ पर जाति का मतलब है जो संस्कृति वाली है। ठीक है, भारतीय जो संस्कृति, भारतीय जो जाति है उसके लिए अगर उसमें भाव नहीं है अपने देश के प्रति, उसमें उसके हृदय में रस की धारा नहीं बह रही है। कौन सी धारा, राष्ट्र प्रेम की, वो हृदय नहीं है, पत्थर के समान है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि अगर हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम नहीं है तो बलिदान हो ही नहीं सकता। यानी कि राष्ट्र के प्रति हमारे हृदय में क्या होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए। बिना भावनाओं के कोई व्यक्ति रह रहा, वो मरा हुआ के समान है, साथ ही उसका हृदय नहीं है, वो पत्थर के समान है। अगली पंक्तियां हैं, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें जिसके राजा रानी। अब यहाँ पर कवि क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जिस मिट्टी में उगे हैं, उगे का मतलब हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए भारत को हम क्या कहते हैं, भारत माता या मातृभूमि। ठीक है, ये हमारी मातृभूमि है, इस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। पाया जिसमें दाना पानी, सिर्फ हमने जन्म ही नहीं लिया इस मिट्टी पर हमने दाना पानी अर्थात भोजन पानी, जो भी जीने के साधन है वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। माता पिता बंधु जिसमें, और माता पिता भी हमें इस धरती पर मिले हैं, माता पिता के द्वारा ही इस धरती पर हम आए हैं। भाई बंधु रिश्तेदार समाज सब कुछ हमें इस धरती पर मिला है। इसके हम राजा रानी यानी राज्य के मालिक होते हैं, उनके अपने खुद के स्वतंत्र होते हैं, यानी कि अपना खुद का शासन होता है। राजा अगर है तो उसके राज्य का शासन उसके हाथ में होगा। हम उस समय परतंत्र थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, इसीलिए कभी हमें राष्ट्र प्रेम की कविता से प्रेरित करके राष्ट्र के प्रति भावनाओं को जगाने का काम कर रहे हैं कि अगर हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति आक्रोश नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर हम अंग्रेजों के गुलाम ही बने रहेंगे। अगर हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम होगा तो उनको उखाड़ने की हम बात करेंगे। ठीक है, उनको हम देश से भगाने की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम राजा रानी मतलब क्यों, क्योंकि हम अपने देश में स्वतंत्र हैं। ठीक है, आगे यहाँ पंक्ति में व्याख्या भी बताई गई कि यहाँ पंक्ति में बताया गया कि हमारा देश हमारे अस्तित्व का आधार है। अस्तित्व मतलब हम जो हैं आज वर्तमान में, तो हमारा अस्तित्व हमारे देश से है। हमारे शरीर के लिए भोजन, परिवार के लिए यहाँ पर लोग, सब कुछ हमें यहाँ पर मिला हुआ है। ये वह धरती है जहाँ हमें हमारा जन्म हुआ है, हमें खाना पानी मिला है, और साथ ही माता पिता परिवार और समाज मिला है। उस धरती पर जिस पर हम रह रहे हैं, तो इस पर हमारे क्या है, हमारे दृढ़ हैं इस धरती पर। आगे देखेंगे, जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर अज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। एक बार फिर से देखें, जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। अब क्या बताया गया यहाँ पर कि ये जो भारत भूमि है, ठीक है, इस पर भारत को हम क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे लिए खजाने खुले हैं।
बहुत सारे खजानों के द्वार खोले हैं। अब यहाँ खजाने से मतलब सिर्फ धन दौलत ही नहीं है, ठीक है, उसके अलावा जो हमारी ज्ञान है, संपदा है, संस्कृति है, हमारा कल्चर है, रहन सहन है, सब कुछ उसमें आता है। नवरत्न का मतलब यही है, ठीक है, जो हमारी संस्कृति है, ज्ञान है, संपदा है, इनको नवरत्न यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। और क्या पता, लासानी मतलब खजाने हैं, ये नवरत्न दिए हैं, लासानी मतलब खजाने दिए हैं, ये हमें नवरत्न के खजाने दिए हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं। इस भारत भूमि पर बड़े बड़े ज्ञानी, संसार के बड़े बड़े ज्ञानी इस पर क्या करते हैं, मरते हैं, इसके ज्ञान के कायल हैं, जिस पर दुनिया दीवानी। और विश्व के बहुत परम ज्ञानी लोग भी भारत की प्रशंसा करते हैं और इस पर क्या करते हैं, दीवानों की तरह भारत की प्रशंसा करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और भारत के भी महापुरुष। तो यहाँ पर भी बताया गया कि हमें अपने देश से प्रेम करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। अब यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं कि उस पर है नहीं पसीजा, अगर इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हमें क्या क्या मिला है, धन संपदा परिवार सब कुछ मिला है, माता पिता भोजन, बताया ना पिछली स्लाइड में कि हमें इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मातृभूमि के लिए हमारा दिल नहीं पसीजा है, उसमें भाव नहीं आए हैं, ठीक है, वह भूख का भार नहीं, अगर हमें अपनी पृथ्वी पर उसके लिए प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ है, तो हम एक तरीके से धरती पर बोझ के समान हैं। निश्चित है, आगे जान लीजिए क्या कह रहे हैं, निश्चित है, इसमें कोई निसंदेह कि निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है, जान तो एक दिन जानी ही है, ठीक है। अगर देश के काम आए तो इससे बड़ा क्या बलिदान हो सकता है। कवि के कहने का आशय कि प्राण तो एक दिन निकलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम प्राण बचा के रख लें। तो यहाँ पर कवि ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये हमारी जान है, प्राण जो है देश के ऊपर न्यौछावर हो, देश के काम आए, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता है। और अगर इतना सब कुछ पृथ्वी से मिलने के बाद भी, भारत भूमि से इतना मिलने के बाद भी हमारे हृदय में अगर देश के प्रति हम भावुक नहीं हुए, पसीजा नहीं, तो व्यर्थ है जीवन हमारा, बेकार है जीना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति देश के लिए भावुक नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है। आखिर सभी को एक दिन मरना ही तो है, तो क्यों ना हम देश के लिए जिए, क्यों ना देश पर मर मिटे हम। यहाँ पर कवि इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आगे देखेंगे। हे काल दीप जलता हरदम, है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, तो क्या तोप नहीं तलवारें नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या कवि कह रहे हैं कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम मरेंगे नहीं, अमर हो गए, तो ये गलत फहमी हमारी है ना। क्या बताया गया कि जिस तरीके से जब दीपक जलता है तो उसके आसपास जो पतंगे होते हैं वो उस पर पता है कि हमारे यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वह दीपक के आसपास घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। उसी तरीके से क्या बताया गया कि हम हरदम हमारे साथ एक, किसी को नहीं पता है कि हमारी कब मृत्यु हो जाएगी। उस परवाने की तरह उस दीपक पर कुर्बान होने के लिए परवाना जो है उसके आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता है। वैसे ही हमारे अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो होनी चाहिए, क्योंकि जो देशभक्त होगा वो हमेशा बलिदान होने के लिए तत्पर रहता है। उसे पता है कि कभी भी प्राण जा सकते हैं, लेकिन वो मृत्यु मेरी कैसी होगी, वीर गति को प्राप्त होऊंगा मैं। ठीक है, तो वही बताया गया, जल जाना है परवानों को, उन्हें पता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद भी सब कुछ है अपने हाथों में, सब कुछ हमारे हाथों में है। अगर हम डर के जीवन जिएंगे तो भी तो मृत्यु आएगी, तब भी तो हम मरेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम मरेंगे नहीं। क्या नहीं है हमारे पास, कवि के कहने का, कवि हमें अंदर से जागरूक कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि हमारे पास तोपें भी हैं, तलवार भी हैं। क्यों, हम अंग्रेजों ने हम पर बहुत अत्याचार किए हैं। तो वही बताया गया कि देशभक्ति अगर भावना सबके अंदर जागृत हो जाती तो शायद हम इतने समय तक अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहते। और आज भी देशभक्ति तो हम सबके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आज भी तरह तरह से हमें अपने देश की रक्षा की आवश्यकता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि क्या तोपें नहीं है, तलवार नहीं, क्या नहीं हमारे पास, और उसके बाद भी अगर हम देश के लिए बलिदान नहीं दे पाएँ तो व्यर्थ है जीवन, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। क्या बताया, जैसे परवाने दीपक पर कुर्बान हो जाते हैं, वैसे ही देशभक्त देश के लिए बलिदान होते हैं। उन्हें पता है, ठीक है, उसके बावजूद भी वो देश की रक्षा करते हैं। मुख्य रूप से अगर हम कविता के संदेश की बात करें तो देशभक्ति केवल भावना नहीं है, ये हमारा एक कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। जो हमें अपने देश से प्रेम नहीं
करना सिखाता है, बल्कि एक सच्चा इंसान बनना सिखाता है। ऐसे व्यक्ति का हृदय पत्थर के समान है, जो देश के लिए जीना, संघर्ष करना और बलिदान देना नहीं जानता है। यही जीवन की सार्थकता है कि यदि हमारे देश पर हमारी जो जान जो यानी कि न्यौछावर हो सके, तो इससे अच्छा कुछ और काम नहीं। जीवन सार्थक तभी माना जाएगा